खुशी ने वादा किया था खुशी ने वादा किया था वो 5 दिन बाद लौट आएगी। पर जब हमने जिंदगी की किताब खोल कर देखी तो कमबख्त जिंदगी ही 4 दिन की थी। हेलो स्टूडेंट, आज मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित सरोज स्मृति, जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, उसी का व्याख्या भाग बताने वाली हूँ। यह एमए के सिलेबस में है। इसके पहले मैं आपको राम की शक्ति पूजा के बारे में बताया था, जो निराला द्वारा ही रचित है। तो सरोज स्मृति की व्याख्या बताऊं उससे पहले थोड़ा सा सरोज स्मृति के बारे में आपको बता देती हूँ कि निराला जी की प्रबंधात्मक रचनाओं में सरोज स्मृति का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसा लगता है कि कवि जीवन की सारी जो करुणा है इस रचना में साकार उठी है। निराला जी की प्रिय पत्नी का असमय देहांत हो गया था। उनकी पुत्री सरोज उनकी धरोहर थी, पर भरे यौवन में पहले विधवा हो जाना, उसके बाद सामाजिक वैषम्यों का शिकार होकर इस संसार से चल बसना, कवि निराला का मन जो पहले से ही पीड़ित था वह इस आघात से तिलमिला गया। सरोज स्मृति का रचना काल सन 1935 ईस्वी है। एक अनूठी तड़प और मार्मिकता इस कविता का प्राण तत्व है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। तो प्रसंग में आप जो एक बार लिख दीजिएगा, ये लिखना होगा कि ये जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं, 19 मतलब होता है 19। तो यह पंक्तियां कविवर निराला की रचना सरोज स्मृति के आरंभ से ली गई है। इस कविता में कवि ने बड़े ही करुण और स्वरों में बेटी सरोज की मृत्यु पर आंसू बहाए हैं। जब उनकी बेटी सरोज 19 वर्ष की आयु में बेटी जो सरोज होती है 19 वर्ष की आयु में मृत्यु की चर्चा करते हुए कवि क्या कहता है, उन वृष मतलब 19, उन वृष पर जो प्रथम चरण, तेरा वह जीवन सिंधु तरण। जीवन सिंधु तरण, जीवन सागर के पार जाना। तनय लीकर दृक्पात तरुण, जनक से जन्म की विदा अरुण। दृग्पात, दृक्पात का मतलब होता है आंखें बंद करना, मर जाना। उन्वृष, हे बेटी, कवि निराला जी क्या कहते हैं, हे बेटी, 19 वर्ष की आयु में जो प्रथम चरण, जो तुमने पहला चरण रखा, तो पहला चरण रखते ही क्या होता है, तू इस जीवन रूपी सागर के पार उतर गई, अर्थात कि मृत्यु को प्राप्त हो गई। तनय लीकर दृक्पात तरुण, तनय, हे बेटी, अपने भर यौवन काल में ही तुमने अपने युवावस्था में पिता से सदा के लिए, युवावस्था में सदा के लिए जनक से यानी पिता से सदा सर्वदा के लिए विदाई ले ली, अर्थात तू चल बसी, तूने अपनी आँखों को बंद कर लिया। गीते, मेरी तज रूप नाम, वर लिया अमर शाश्वत विराम। गीते क्या कहते हैं कि तूने जो है, ओ मेरे गीते, गीते, ओ मेरे गीते, समस्त तज रूप नाम, समस्त जो है इस संसार के सुखों के तज बंधनों को त्याग कर, तोड़ कर तुमने क्या किया, वर लिया अमर शाश्वत विराम, तुमने जो है मृत्यु का वरण कर लिया। पूरे कर सुचितर सपर्याय, सपर्याय मतलब सफलता से, सुचितर मतलब पवित्र, पूरे कर सुचितर सपर्याय जीवन के अष्ट दशाध्याय। कवि क्या कहते हैं कि तुमने जो है 18 वर्ष, अष्टाध्याय जीवन के तुमने जो है 18 वर्ष सब प्रकार की जो है सपर्याय मतलब सफलताओं के साथ तुमने जीवन के 18 वर्ष पूरे कर लिए। चढ़ मृत्यु तरणी पर तूड़ चढ़, उसके बाद इसके बाद यह कहकर तू मृत्यु तरणी मतलब मृत्यु रूपी नाव पर, तूड़ मतलब तेज, इसके बाद तुम मृत्यु रूपी नाव पर चढ़कर अपने पिता से क्या कहा, पिता पुढ़ आलोक वरण, हे पिता,
मैं आलोक का वर्ण कर रही हूँ। पूर्ण आलोक वर्ण, मैं आलोक का वर्ण कर रही हूँ। अर्थात कहती हैं कि मेरी प्राण ज्योति इस महाज्योति में समा रही हूँ, करती हूँ मैं यह नहीं मरण। कहते हैं कि ये मरण नहीं है। सरोज का कहना है कि सरोज की यह मृत्यु नहीं है, बल्कि सरोज का ज्योति सरर तरर, सरोज की ये मृत्यु नहीं है, बल्कि मुक्ति के लिए अमर ज्योति की शरण में जाना, महाप्रयाण करना या महाप्रस्थान समझना। यहाँ पर रूपक अलंकार है। अब आगे आइए। धन्य मैं पिता निरर्थक था। मैं महत्वपूर्ण, चूंकि बहुत लंबी कविता है ये भी, तो जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं मैं वही पैराग्राफ आपको बता रही हूँ। अब हो सकता है इसके अलावा भी कुछ आ जाए, लेकिन मैं अपने हिसाब से जो महत्वपूर्ण बनते हैं वही बता रही हूँ। धन्य में पिता निरर्थकता, कुछ भी तेरे हित न कर सका। जाना तो अर्थागमोपाय, पर रहा सदा सकुचित काय। अब यहाँ पर क्या कहते हैं निराला जी? कहते हैं कि ओ धन्य भागिनी पुत्री, मैं तुम्हारा पिता निरर्थक था, धनहीन था, कुछ भी तुम्हारे हित न कर सका। वो कहते हैं कि मैं असमर्थ था, अतः तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे जीवन के, तुम्हारे हित के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सका। जाना तो अर्थागमोपाय, वो कहते हैं कि धन कमाने के उपाय क्या है। अर्थागमोपाय, धन कमाने के उपाय क्या है, यह जानते हुए भी उस रास्ते पे मैं नहीं चल सका, पर रहा सदा संकुचित काय। कहते हैं कि उस राह में चलने के लिए संकुचित, मैं हमेशा संकुचित हुआ। कहते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाता है, अर्थ कैसे कमाया जाता है, मैं जानता था, लेकिन मैं उस राह पर नहीं चल सका। लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर, वो ये कहते हैं कि अनर्थ अर्थात अन्याय और अत्याचार को देखकर मैं हारता रहा। मैं जो है अपने स्वार्थों की पूर्ति के संघर्ष में हारता रहा, और मैं कभी भी उस ओर न चल सका। कहते हैं तभी सुचिते पहनाकर चिनांसुक, चिनांसुक मतलब रेशमी कपड़ा, पवित्र। वो क्या कहते हैं कि तभी तो मैं तुम्हें कभी भी रेशमी वस्त्र न पहचान सका, और न ही तुम्हें दधी दूध दही से भरपूर रखा। मतलब कहें कि तुम्हारी सुख सुविधाओं का मैंने कभी भी ध्यान नहीं रख पाया, न तुम्हें दूध दही खिलाकर प्रसन्न रख सका, और छीड़ का न छीना कभी अन्न। और वो भी कहते हैं कि कभी किसी भी दुखी व्यक्ति का, गरीब के हाथों से अन्न छीनने की कोशिश भी मैंने कभी नहीं की। निराला जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि मैंने कभी भी छीड़ का न छीना कभी अन्न, कभी भी दुखी का, गरीब का हाथों से अन्न छीनने की कोशिश नहीं की। मैं रख न सका वे दृग विपन्न। कहते हैं मैंने किसी भी दुखी की आंखों में विपन्नता या दुख का भाव देखकर जो है अब उसको मैं सहन नहीं कर सका। विपन्न मतलब दुखी, किसी की आंखों में दुखी का भाव देखकर मैं उसे सहन न कर सका। अपने आंसू अत बिंबित, वो कहते हैं कि मैं अपने ही मुख और हृदय को अपने आंसू अतबिंबित देखे हैं, अपने ही मुखचित। कहते हैं कि मैंने तो अपने ही मुख और हृदय, मुख और चित्त मतलब मन, मुख और हृदय को आंसुओं से छाया हुआ, बिंबित मतलब आंसुओं से छाया हुआ हमेशा इस जीवन दर्पण में देखा है। हाँ, धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण, ये ध्यान दीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण, बाल्य की केलियों का प्रांगण, कर पार कुंज तारुण्य सुघर, आई लावण्य भार थर थर। यहाँ पर जो है कि पुत्री के सौंदर्य का वर्णन है। इसके बाद कहते हैं कि हे पुत्री, निराला जी कहते हैं कि हे पुत्री, तू धीरे धीरे बाल्य यानी सैसों से निकलकर युवावस्था के केलियों प्रांगण मतलब आंगन में प्रवेश कर गई। कवि निराला जी का कहना है कि हे पुत्री, फिर धीरे धीरे तुम सैसों से निकलकर, बाल्यावस्था से निकलकर जवानी की तरफ यानी युवावस्था के आंगन को पार कर लिया,
कर पार पार कर लिया, उसके बाद कुंज तारुण्य सुघर, उसके बाद जो है सौंदर्य का निखार, तुम कुंजों में विहार करने लगी और तुम्हारे तारुण्य सुघर, तुम्हारे अंदर सौंदर्य का जो है वो लावण्य छा गया, लावण्य भार थर थर। एक बार फिर से बस इसका अर्थ देखिए कैसे लिखना है। यहाँ पर लिख दीजिएगा कि निराला जी पुत्री के सौंदर्य का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि हे पुत्री, तुम धीरे धीरे जो है शैशव से निकलकर युवावस्था के आंगन में जो है पार करके बगीचों में जो है विहार करने लगी। सौंदर्य का निखार यानी लावण्य, सौंदर्य का निखार तुम्हारे शरीर पर आते ही वह थर थर कांपने व सिहरने लगा। निराला जी कहते हैं कि सौंदर्य का निखार आने से तुम्हारा शरीर थर-थर काँपने लगा, तो कैसा लगा? थर-थर काँपने के बाद कोमलता पर सस्वर जैसे मालकोस नववीणा पर। वो कहते हैं तुम्हारे अंदर जब सौंदर्य का प्रवेश हुआ तो तुम्हारा शरीर ठीक उसी प्रकार काँपने लगा जैसे वीणा के स्वर, नववीणा। वीणा के स्वर पर जो है मालकोस राग होता है, वीणा के स्वर पर जो है मालकोस का राग गुंजित हो उठा। नैश स्वप्न ज्यो तू मंद मंद फूटी उषा जागरण छंद। नैश मतलब रात्रि, और जिस प्रकार रात्रि के समाप्त होने पर उषा फूटी उषा, जिस प्रकार रात्रि के समाप्त होने पर फूटी उषा, उषा जागृत होकर जो है जागृत होकर गूंज उठती है, उसी प्रकार यौवन से भरकर कापी भर निज आलोक भर कापा वन कापा दिक प्रसार। इसी प्रकार तुम यौवन से जो है भर कर तेरे पैर भी थिकने लगे। ऐसा लग रहा था कि कापा वन, पूरा वृंद दिशाएं, जो वन है, सारा जो संसार है, जो दिशाएं हैं, तुम्हारे सौंदर्य का स्पर्श, तुम्हारा प्रकाश पाकर जो है वह कंपित हो उठी। अब आइए इस पे, देखती मुझे तू हंसी मंद, यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है लेकिन शुरुआत आप यहाँ से करिएगा। आए पंडित जी, तो आए पंडित जी प्रजा वर्ग आमंत्रित साहित्यिक ससर्ग, देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। आए पंडित जी, यहाँ पर पुत्री सरोज के विवाह और उनकी जो वैधव्य है उसकी करुण कहानी कहते हुए निराला क्या कहते हैं कि हे पुत्री, तुम्हारे विवाह मंत्र को पढ़ने के लिए पंडित जी आए, उनके साथ साथ प्रजा वर्ग, अन्य आमंत्रित जो है साहित्यिक वर्ग भी आया। देखा विवाह आमूल नवल, आमूल नवल एकदम नवीन, कहते हैं कि तुम्हारा जो एकदम नवीन ढंग से देखा कि तुम्हारा विवाह होने वाला है, उसको देखकर उन्होंने साक्ष्य भरा, तुझ पर शुभ पड़ा कलश, और ऐसा लगा जिससे तुझ पर शुभ कुंभ का जल पड़ गया है। देखती मुझे तू हंसी मंद, कवि निराला जी क्या कहते हैं कि यह सब होते हुए जब तूने मेरी ओर देखा, देखती मुझे तू हंसी मंद, तो देख कर तुम थोड़ा थोड़ा होठों से मंद मुस्कुराई। ऐसा लगा कि होठों में बिजली फंसी स्पंद, धड़कन, ऐसे देखकर ऐसा लगा कि तुम्हारे होठों की जो बिजलियां हैं वो धड़कनें जो हैं वो काँप गई हैं। उर से भर छूली छवि सुंदर, उर से, उर तू अपने हृदय, उर मतलब हृदय, तुम अपने हृदय में जो है प्रिय की सुंदर छवि कर भर कर झूल उठी। उर में भर झूली छवि सुंदर, तुम अपने प्रिय की सुंदर छवि को अपने हृदय में भर कर झूल उठी। प्रिय की अशद श्रृंगार मुखर, तू खुली एक उच्छ्वास संग। आगे क्या वो कहते हैं कि जैसे अपने पति का मौन श्रृंगार, अशब्द श्रृंगार मुखर, जैसे प्रिय अपने पति का मौन श्रृंगार तेरे व्यक्तित्व में मुखर हो उठा। तू खुली एक उच्छ्वास संग, उच्छ्वास, उच्छ्वास का मतलब होता है भाव, आह। तू खुली एक उच्छ्वास संग विश्वास स्तब बध अंग अंग, तो तू क्या होता है परिणाम स्वरूप तू एक मधुर भाव की तरह खिलने लगी। विश्वास स्तंभ बंद अंग अंग, और लगता था जैसे प्रत्येक तेरे अंग में स्तब्ध बंद अंग,
तेरे अंग में विश्वास का भाव बनकर स्तब्ध हो गया है। नत नयनों से आलोक उतर कापा अधरों पर थर थर थर। और नत मतलब होता है झुकना, झुका हुआ। और तेरी नम्रता से झुकी आँखों, नत नयनों, तेरी नम्रता से झुकी आँखों से आलोक यानी प्रकाश उतर कर जैसे कापा अधरों पर, तुम्हारे होठों से थर थर काँपने लगा। मुझ भाग्यहीन की तू संबल। अब यहाँ पर आप प्रसंग बदल दीजिएगा कि निराला जी अंत में अपनी स्वर्गीय पुत्री सरोज को स्नेह तर्पण भेंट करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? मुझ भाग्यहीन की तू संबल मतलब सहारा। हे पुत्री, तू मुझ अभागे की एकमात्र सहारा थी। जो बात मैंने आज तक किसी को प्रकट नहीं की। कहते हैं युग वर्ष बाद जब हुए बिकैल, कहते हैं वो व्याकुल हो उठते हैं। 2 वर्ष बाद वह व्याकुल हो उठते, कहते हैं कि आज तक मैंने कभी किसी से यह बात नहीं कही। क्या कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। वो क्या कहते हैं? मेरे जीवन की कहानी का आधार हमेशा दुख ही दुख रहा है। मेरी कहानी सिर्फ दुख ही रही है। और वो कहते हैं कि अब क्या कहूँ जो मैंने आज तक कभी किसी से नहीं कहा। हो इसी कर्म पर वज्रपात। वो कहते हैं कि मेरे समस्त कर्मों, वो इसी कर्म पर, मेरे समस्त कर्मों पर वज्रपात होकर भी कहते हैं कि मेरा जो धर्म है वह मानवीय बना रहे। वो कहना चाहते हैं कि वो किसी के साथ कभी भी छल कपट नहीं करना चाहते हैं। तो हो इसी कर्म पर वज्रपात, मेरे समस्त कर्मों पर अगर वज्रपात भी हो जाए तो भी कहते हैं कि मेरा धर्म जो है सहज मानवीय बना रहे। मेरा जो धर्म मानवीय बना रहे, इस पथ पर मेरे कार्य सकल हो भ्रष्टशील के से सतदल। सतदल, सतदल मतलब कमल। वो क्या कहते हैं? इस पथ पर, इस पथ पर मेरे कार्य सकल। वो कहते हैं कि मेरी यही इच्छा है कि हमेशा मैं नतमस्तक होकर अपने इस कार्य पर चलता रहूं। जैसे इसी कहते हैं इस पथ पर मेरे कार्य सकल, यदि धर्म रहे नत सत। वो कहते हैं मैं किसी को कष्ट नहीं देना चाहता और मैं नतमस्तक होकर अपने इसी मार्ग पर चलता रहता हूँ। हो भ्रष्टशील केशे सतदल। वो कहते हैं कि जैसे शीत ऋतु में कमल की पंखुड़ियाँ मुरझा जाती हैं, उसी प्रकार मेरा समूचा कृतित्व बेशक नष्ट हो जाए। कहते हैं कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जैसे शीत ऋतु में जो है कमल की पंखुड़ियाँ मुरझा जाती हैं, उससे भले ही मेरा समूचा कृतित्व नष्ट हो जाए, लेकिन कन्ये, हे मेरी पुत्री, फिर भी कहते हैं गत कर्मों का अर्पण, वो सभी विगत जन्मों के धर्म कर्म को अर्पित करके मैं तेरा तर्पण करता हूँ। और वो कहते हैं कि मैं तुझे अपनी स्नेहांजलि भेंट करता हूँ। ये बात ध्यान दीजिएगा, निराला जी ने जिस प्रकार अपनी पुत्री के बारे में या पुत्री के सौंदर्य के बारे में या उनके तर्पण के बारे में लिखा है, शायद ही कभी किसी व्यक्ति ने अपनी पुत्री का इतना मार्मिक श्राद्ध किया हो। धन्यवाद।